बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो आज आपके पास 5वीं रेसिपी लेकर हाजिर हूँ मैं विंटर वेकेशन की। और झटपट से ये भी रेसिपी बनने वाली है बिल्कुल होटल की तरह, लचकदार पूरी पराठा। जी हाँ, लचकदार पूरी पराठा जो होटलों में आप जाकर शौक़ से खाते हैं, वो अब आपके घर पर उसकी रेसिपी हाजिर खिदमत है। इसके लिए हमें 5 कप ऑल पर्पस फ्लोर की ज़रूरत है, जो नॉर्मल घरों पर आटा यूज़ करते हैं, वाइट आटा। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 5 ही टेबल स्पून हम पाउडर दूध के डालेंगे। जितने कप आप आटा लेंगे उतने ही टेबल स्पून आप पाउडर दूध के ऐड करेंगे। इसके अलावा 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है और उसके बाद ग्रेजुअली नॉर्मल टैप वाटर आप थोड़ी थोड़ी सी डालकर आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। जिस तरह से मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, आप इस तरह से अच्छी तरह से गूंद लें आटे को। थोड़े थोड़े से पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को ग्रेजुअली गूंदते जाएंगे। इतना गूंदेंगे कि ये तमाम जो आटा था वो अच्छी तरह से डो की फॉर्म में आ जाए। जब ये अच्छी तरह से डो की फॉर्म में आ जाएगा तो ये आपको थोड़ा सा स्टिकी सा महसूस होगा। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़े से स्टिकी ही होते हैं आटे। तो ये डो अच्छी तरह से जब स्टिकी हो जाए तो उसको दोबारा से अच्छी तरह से मुक्के मारकर आप गूंद लें और फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल की ड्रॉपिंग कर दें। ऑयल ड्रॉप करके इसको अच्छी तरह से शेप में दे दें और शेप देने के बाद आप इसको एक जगह से कवर करके इसको एक प्याले में कवर करके 20 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से ढककर रख दें। 20 मिनट का रेस्ट दे दें और दोबारा से जब आप इसको चेक करेंगे तो ये देखें कितने ज़बरदस्त सी लचक आई है इसमें। आपको मैं ये आटे को खींच कर भी दिखा रही हूँ और आप देख लें इसमें लचक कितनी ज़्यादा आ गई है। इसी तरह से जितनी ज़्यादा लचक इस आटे में होगी उतनी ही ज़बरदस्त लचकदार आपका पूरी पराठा बनेगा। अब इस डो से हम एक एक करके बॉल बना लेंगे। जितनी बड़ी आपको पूरी पराठे की ज़रूरत है उतने ही आप बॉल बना लें। 1 बाय 1 सारे बॉल्स हम इस आटे से बना लेंगे। आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कितनी लचक है इस आटे में। आप इसी तरह से गूंदेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपके आटे में भी इसी तरह से लचक आ जाएगी। नॉर्मल हमने टैप वाटर यूज़ किया है, कोई नीम गर्म पानी यूज़ नहीं किया और ना ही ठंडा पानी यूज़ किया। तो एक एक करके तमाम आटे की डो से हम बॉल बना लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसकी बॉल मैंने थोड़ी सी बड़ी ही बनाई है क्योंकि हम पूरी पराठा बना रहे हैं और वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसके लिए हम इसको रोल करेंगे। अभी मैंने इसको एक डस्ट करके सिंपली रोल किया, जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे के लिए बेलते हैं आटे को, उसी तरह से इस डो को मैंने बेला है डस्ट करके वाइट आटे का। और फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे, ऑयल की ड्रॉपिंग करेंगे और चौकोर शेप में इसको फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से नॉर्मल आप पराठा बनाते हैं चौकोर, उस तरह से इसको हम नॉर्मल फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसके चारों कॉर्नर्स को पकड़कर गोल शेप दे देंगे। चारों कॉर्नर्स को इकट्ठे पकड़कर दोबारा से इस डो को गोल शेप में दोबारा से बॉल बना लेंगे और यही प्रोसेस रिपीट करेंगे तमाम बॉल्स के लिए। जितने भी बॉल्स हमने बनाकर उसको कवर करके रखा था, दोबारा से यही वाला जो प्रोसेस है वो तमाम बॉल्स के लिए करेंगे। ये रिपीट करने के बाद इसको दोबारा से कवर करके रख दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट का रेस्ट दे दें और उसके बाद अब हम पूरी पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। आप पहले ऑयलिंग कर लें, जिस जगह पर आप बेल रहे हैं उसको पहले अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करके ऑयलिंग कर लें। थोड़े से ड्रॉप के ऑयल के डाल दें और उसके बाद एक डो लेंगे, एक बॉल लेंगे और उसको रोलिंग पिन से अच्छी तरह से बेल कर गोल कर लेंगे। अच्छी तरह से आप बेलेंगे, उसको बड़ा कर लें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ आप रख सकते हैं। और बेलने के बाद एक फ़ॉर्क लेंगे और फ़ॉर्क की मदद से इस पूरी पराठे के ऊपर सुराख कर लेंगे। अच्छा, अब अलग से एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें ज़्यादा करके ऑयल को डालकर गरम करेंगे। जब फ्राई पैन में ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो ये जो हमने बेला था पूरी पराठा, इसको हम उस ऑयल में डालकर अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर और इसकी मोटाई देख लें, थोड़ी सी मोटी पूरी ये बनेगी क्योंकि
पूरी पराठा और ये ज़बरदस्त सी शक्ल के साथ पूरी पराठा रेडी है और इसमें उतनी ज़्यादा लचक होगी। ज़बरदस्त सी आप ये टिक्का के साथ सर्व करें, आप ये छोलों के साथ सर्व करें, आप हलवे के साथ खाएं और ज़बरदस्त सी पूरी पराठा लचकदार आपके घर पर आपके पास इसकी रेसिपी आ गई है। अब आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।